बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि वाई आई प्रिपेयर्ड फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, क्यों मैंने एसबीआई की जॉब छोड़ी, कॉग्निजेंट की मल्टीनेशनल जॉब छोड़ी, सरकारी टीचर जॉब भी ज़्यादा प्रेफरेंस में यूजीसी नेट को लिए। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ वो एक रीज़न जिसकी वजह से मैंने सारी जॉब छोड़ी एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर एन एग्जामिनेशन जिसके लिए तो कोई डायरेक्ट जॉब भी नहीं है। वाई आई डिसाइडेड टू डू यूजीसी नेट, क्या था वो एक रीज़न। बहुत ही लेम लग सकता है और बहुत मीनिंगफुल भी लग सकता है, पर्सपेक्टिव का डिपेंडेंसी है। तो आज मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहती। आज आप सभी लोगों का रिजल्ट आउट हुआ है। आप में से ज़्यादातर बच्चे जो खुश हैं और ज़्यादातर बच्चे जो खुश नहीं हैं, दोनों के लिए ही एक पर्सपेक्टिव है जो देना चाहती। चलिए आइए थोड़ी सीरियस बात करें। देखो बात ऐसी है, व्हेन आई प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, जो सरकारी एग्जामिनेशन हमारे देश में होते हैं, शायद आपके जैसे या मेरे जैसे सभी के सभी स्टूडेंट्स एक पॉइंट पर सरकारी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर, क्योंकि हर घर में एक माँ बाप होता है जो चाहता है कि भाई मेरा बच्चा जो है वो सरकारी नौकर बन जाए, स्टेबिलिटी की तरफ हम चाहते हैं। और वैसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। मिडिल क्लास फैमिली है तो ऑब्वियसली ये थॉट प्रोसेस होती है कि यार यू शुड डू अ सरकारी जॉब ताकि स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो आई प्रिपेयर फॉर सरकारी एग्जाम्स। कुछ में पास हुई, कुछ में पास नहीं हुई। एक समय ऐसा आया जब बहुत अच्छी तैयारी थी पर फिर भी बहुत ही कम मार्जिन से नंबर से रह जाती। एक दिन ऐसा आया जब मेरे 2 रिजल्ट्स आए, एक दिन दूसरा दिन दोनों लगातार। एक एग्जाम में 0.3 से रही और एक एग्जाम में 0.1 से। एक की फाइनल मेरिट लिस्ट और एक का प्रीलिम्स। दोनों एग्जामिनेशन कंपैरेटिवली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन से कम लेवल के थे, बट स्टिल क्योंकि बहुत मेहनत की थी, बहुत तैयारी करी थी, तो बड़ा दिमाग खराब हुआ। एंड दैट डे व्हेन आई गॉट अनसक्सेसफुल रिजल्ट, उस दिन मुझे लगा कि यार व्हाट एम आई डू, क्यों कर रही हूँ मैं ये चीज़। 0.1 नंबर रहने से जो वो फिक्र थी मेरी, वो फिक्र अचानक से आई डोंट नो व्हाट मोटिवेशन इट केम एंड आई डिसाइडेड कि यार आज के बाद ना मैं कोई एक ऐसा एग्जाम में बैठने ही नहीं वाली हूँ जिसका कैडर जो है वो कम होता ना, कि डिसाइड कर लेगी अब तो ग्रुप ए के लिए जाना है टाइप्स। और वही डिसीजन मैंने उस दिन लिया। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं अपने सब्जेक्ट में बहुत ठीक, बहुत अच्छी थी, तो मैं क्यों उसे इग्नोर कर रही, क्यों मैं बाकी जीके पढ़ के या इंग्लिश पढ़ के या बाकी सारी फाइट मार के कोशिश कर रही हूँ कि 60 मिनट के अंदर जो है वो 150 सवालों में से सबसे ज़्यादा जो सही करेगा, रैंक में जो सबसे नंबर 1 आएगा उसका सिलेक्शन हो जाओ। सो आई डिसाइडेड कि नहीं है, ऐसे नहीं होगा। अकेडमिक एग्जाम पकड़ूंगी और बड़ा एग्जाम पे जाऊँगी और उस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करूंगी जिसमें मेरा सब्जेक्ट आता है। और मैंने उस दिन से सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस में जो भी एग्जाम्स होते थे, जो भी क्वालिटी एग्जाम्स होते थे, उन सब के लिए सोचा कि मैं अब उन्हीं की तैयारी करूंगी और उन्हीं के लिए फाइट करूँ। एंड उसी में आया था यूजीसी नेट एग्जामिनेशन नंबर 1 पे, क्योंकि उस दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा एक हिडन टैलेंट था जो थी टीचिंग, जो मैं बहुत करती थी कॉलेज टाइम में, मैंने कभी उसको सीरियसली नहीं है। दूसरा मेरा चीज़ थी कि यार मैं सब्जेक्ट में ठीक ठाक हूँ। अगर 80% आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आ रही है तो यू आर प्रीटी गुड, सो यू शुड डेफिनेटली लुक अप टू। और वही चीज़ मैंने डिसाइड कर। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट आप किस चीज़ में अच्छे हो, क्या वो आप डिसाइड कर पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका 1 साल वेस्ट हो गया इस एग्जामिनेशन को देके और ना ही सिलेक्शन हो के, तो शायद आप वो पॉइंट मिस कर रहे हैं कि तैयारी ही जीत है। तैयारी जीत की नहीं होती है। इस पूरी दौरान में जो आपने सीखा वो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात सिखाने वाली होगी कि मैं अपने सब्जेक्ट से कितना क्लोज हूँ, क्या मैं वाकई में जिंदगी भर अपने सब्जेक्ट के साथ जी सकता, उसमें और पढ़ाई कर सकता। और वही चीज़ आपको समझनी। अगर आज आपका सिलेक्शन हुआ है तो भी और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी 1 मिनट लो, बैठो, सोचो, क्या वाकई में आप ये करना चाहते हो। और अगर करना चाहते हो तो 1, 2, 10 हज़ार सफलताओं से या असफलताओं से खुश या दुखी होने की ज़रूरत नहीं। हर एक्सपेरिमेंट फेल होता है जब तक वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ना हो जाए या उस एक्सपेरिमेंट से एक थ्योरी ना बन जाए। और हम तो मैथ साइंटिस्ट बनने वाले हैं, हमारा तो काम ही यही होता, बार बार फेल होना, बट ट्राई करते भी। तो कीप ट्राइंग। और अगर आपको फिर भी कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो हमेशा याद रखना कि JRF अड्डा हमेशा आपके साथ है और अदिति मैम हमेशा आपके साथ। सो मिलते हैं आप सभी लोगों से आगे की तैयारी, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जैसा हम सुनते हैं कि तैयारी ही असली जीत, उस पर फोकस करें।